जय भवानी, जय शिवराय, जय गढ़ कालिका माता, छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँ साहब, इनको नमन करके और धार के महाराजा राजा भोज को वंदन करके मैं श्री व्याख्याता प्राचार्य दादा साहब कोरेकर पवार आज भोयर पवार के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। भोयर पवार एक पवारों का कुल है जो धार से निकला, आगे चलकर मध्य भारत में आया। तो उस समय जब धार में पवारों की हार हुई, परमार राज्य नष्ट हुआ अलाउद्दीन खिलजी के कारण, और वहां से पवार अपनी धर्म और संस्कृति बचाने के लिए मध्य भारत और दक्षिण की ओर बढ़े। वैसा देखा जाए तो उनका इतिहास बहुत गौरवशाली है। उज्जैन से लेकर धार तक, मांडवगढ़ तक और राजस्थान तक फैला हुआ इनका राज एक काल में प्रसिद्ध था। भोज राजा के काल में उदयपुर तक पवारों का साम्राज्य फैला हुआ था, लेकिन आगे चलकर भोज राजा के बाद 13वीं शताब्दी के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी इसने उत्तर हिंदुस्तान के सभी राजाओं को जीतना शुरू किया और इसमें पवारों का राज भी नष्ट हुआ। यहाँ के जो क्षत्रिय पवार थे, वर्ण से क्षत्रिय और धर्म के अभिमानी थे, अपना धर्म और संस्कृति बचाने के लिए उन्होंने दक्षिण की ओर या मध्य भारत में जाने का प्रयास किया। वैसा देखा जाए तो उज्जैन और धार की प्रसिद्धि बहुत पुरानी और गौरवशाली है। इनका इतिहास भी गौरवशाली है। पृथ्वी ठावी उज्जैनपुर, धरा ठावी गढ़धार, कुलवर्णु पुर राय की, पोह में बड़ा पवार, पोह में बड़ा पवार। सभी कुलों में पवारों को श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन समय के साथ और हार होने के कारण फिर भी अपना स्वाभिमान कायम रखने के लिए ये मध्य भारत की ओर बढ़े। बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले में ये पवारों के राजपूतों के वंशज क्षत्रिय वर्ण के आकर बस गए। 17वीं शताब्दी के अंत में मालवा में पवार वंश का पतन होने के कारण, वैसे तो मैंने कहा कि 13वीं शताब्दी के बाद ही हुआ, लेकिन जब उनका अत्याचार बढ़ा यवनों का, तभी ये लोग उसके बाद 17वीं शताब्दी के बाद दक्षिण की ओर बढ़े। कुछ मध्य भारत में बसे, कुछ महाराष्ट्र की ओर बढ़े। तो ये पवारों का जो वंश था अपनी संस्कृति धर्म बचाने के लिए मध्य भारत आया और बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और वर्धा में ये लोग बस गए। अपने प्रवास के दौरान धार, सीहोर, होशंगाबाद और बैतूल का रास्ता उन्होंने अपनाया और रास्ते में होशंगाबाद जिले के एक गांव में वे बसे, जिस गांव को आज लोग पवार खेड़ा कहते हैं। मतलब उनके नाम से ये गांव प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि ये लोग पवार नाम के हैं, पवार कुल के हैं, और जिसके कारण उस गांव को स्थानीय लोग पवार खेड़ा ही बोलने लगे। बैतूल जिले के गांव में बसे एक गांव जहां वे रुके, उस गांव को उन्होंने धार नाम दे दिया। इसका कारण ये है कि उनका मूल स्थान धारा नगरी था, धार था, और अपने मूल स्थान का उन्हें अभिमान होने के कारण उन्होंने इसी गांव का नाम भी धार रखा। काफी समय तक भोरगढ़ किले में वे बस गए। रास्ते में बैतूल के बाद एक किला लगता है, भोरगढ़ किला, और इस भोरगढ़ किले में वे बस गए। उन्होंने आश्रय लिया और जिसे दूसरा नाम भोयरगढ़ भी कहते हैं। और भोयरगढ़ और भोर किले के कारण इनको भोयर पवार बोलने लगे। मतलब पवार, उनका भोयर पवार जो नाम हुआ, या भोयर नाम पवार उनका जो बदल गया, इसका कारण है कि वे कुछ काल तक भोयरगढ़ में बसे थे। ऐसे नाम महाराष्ट्र में भी अनेक
दिखाई देते हैं। यहाँ के जो सोलंकी पाटनकर हैं वे गुजरात के पाटन से आए और महाराष्ट्र के सातारा जिले में बस गए, तो उन्होंने भी अपने उस गांव का नाम पाटन रखा और उसी गांव के नाम पर उनको पाटनकर कहा जाता है। कुछ पवार देवगढ़ के गोंड राजा के सरदार बने, सैनिक बने। वहाँ मध्य भारत में गोंड राजाओं का राज था। वहाँ से आकर, धार से आकर यहाँ बसने पर वो गोंड राजा का उन्होंने आश्रय लिया, उनके सैनिक बने। आगे चलकर कुछ सरदार बने, उन्होंने बहुत सुरमा दिखाई, दुश्मन से लड़ते रहे और जिनके कारण वहाँ की भूमि गोंड राजाओं ने उन्हें अनुदान में दी। मुल्ताई, पांढुर्णा, संसर और कारंजा, ये सभी प्रदेश, ये सभी भूमि गोंड राजाओं ने इन लोगों को दिया। भोयरे पवार उनको दिया, भोयर पवार उनको दिया। और इसी प्रकार ये लोग यहाँ बसे और इसके कारण उस समय में गोंड राज्य के पास बहुत सी भूमि थी और ये भूमि इन लोगों को मिलने के कारण ये जमींदार बन गए। अपने सूरमा होने के कारण राजा भी उन पर खुश था और उन्होंने उनको जितनी चेतना और उत्तेजना दी, जिसके कारण आगे चलकर ये लोग महान बने, जिनको लोग महाजन बोलने लगे, पटेल बोलने लगे, क्योंकि कुछ लोग इस गांव के प्रमुख बने, कुछ महाजन बने, सरदार बने, सेना नायक बने और जिनके कारण इनको स्थानीय रूप में स्थानीय लोग भी बहुत कुछ मान सम्मान देने लगे और जिसके कारण इनको भोयर पवार कहने लगे। कारण स्थानीय लोगों को मालूम था कि ये भोयरगढ़ से आए हैं, इसीलिए वे लोग इनको भोयर पवार कहने लगे। अभी इनकी जो भाषा है वो पवारी भाषा है। भोयरी, इस पर मराठी, बुंदेली, निमाड़ी भाषा का प्रभाव कम है। इस भाषा को एक तो पवारी कहते हैं या भोयरी भाषा कहते हैं, क्योंकि भोयर पवार बोलते हैं, इसीलिए भोयरी पवार कहते हैं, पवारी कहते हैं। और अभी मैंने बताया कि इनकी भाषा शुद्ध भाषा है, जिस पर ज़्यादा तौर पर अन्य भाषाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के वर्धा जिले में जो भोयर पवार आकर बसे उन पर मराठी का कुछ प्रभाव है। बैतूल, पांढुर्णा और छिंदवाड़ा की भाषा अधिक प्रतिष्ठित मानी जाती है, क्योंकि इसमें अन्य भाषाओं का प्रभाव नहीं है, मिश्रण नहीं है और इसीलिए ये उनकी पवारी भाषा या भोयरी भाषा अभी भी प्रतिष्ठित मानी जाती है। अभी इन भाषाओं पर, पवारी भाषाओं पर कुछ प्रभाव है, वो मारवाड़ी भाषा का, मेवाड़ी भाषा का, गुजराती भाषा का मिश्रण भी देखने को मिलता है। मारवाड़ी और इन भाषाओं का परिणाम होने का कारण ये है कि पवारों का राज मालवा, राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ था और इनका संबंध होने के कारण इस प्रदेश का उन्हीं स्थानीय भाषा का परिणाम भी इस भाषा पर हुआ और इसीलिए ये क्षेत्र पवारों का होने के कारण वहाँ की भाषा का उनकी भाषा पर परिणाम हुआ। और ये भी इतिहास बताता है कि ये लोग मारवाड़, राजस्थान और गुजरात से राज्य करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इस प्रकार का एक गौरवशाली इतिहास भोयरे पवारों का है। अपने निज भूमि से निकलने के बाद, वहाँ से दक्षिण की ओर बढ़ने के बाद पहले मध्य भारत में बसे। कुछ पवार वंश के, भोयर वंश के लोग महाराष्ट्र की ओर बढ़े और महाराष्ट्र में जो लोग आकर बसे उनको भोयरे पवार कहते हैं और मध्य भारत में जो पवार बसे हैं उनको भोयर पवार कहते हैं। थोड़ा सा इधर उधर फर्क है नाम का, जैसे पहले परमार, उसके बाद पवार, उसके बाद पुआर, उसके बाद पोवार, ऐसे नाम बदलते गए। फिर भी ये पवार जो हैं क्षत्रिय राजपूत हैं,
क्षत्रिय वर्ण के हैं, हिंदू धर्म के अभिमानी हैं, और ऐसा ये वंश, ऐसी इनकी परंपरा जिसको मुझे भी गर्व है, क्योंकि हमारे पूर्वज भी धार के परमार पवार वंश के हैं। इसीलिए आज इस गौरवशाली राजा के महाराजा को, राजा भूत, उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य, राजा मूंज और कुलदेवी गढ़कालिका माता और कुलदेव को वंदन करके मैं यही रुक जाता हूँ, समाप्त करता हूँ।